इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम है वो 7 सितंबर से आयोजित होने वाला है। इस बीच आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड एग्जाम के इस बार जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो सभी एग्जाम के एक साथ जारी नहीं किए हैं। उन्होंने पहले भी बताया था कि आपकी एग्जाम डेट से 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे, यानी कि इन्होंने 31 अगस्त से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सब्जेक्ट वाइज जारी करने शुरू किए हैं। और आज की डेट में इन्होंने साइंस, संस्कृत और उर्दू यानी ग्रुप सी वालों की भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी कर दी है। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट है, 9 तारीख को एग्जाम है, तो आपका भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुका है। अगर अभी भी आपका डाटा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो मैं उसकी भी सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे इस वीडियो में किस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता रहा हूं कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि आज की डेट में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले सभी अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है, वो देख सकते हैं कि उनका एग्जाम कौन से जिले के अंदर है। अब जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज वो एडमिट कार्ड में बताया जाएगा, और वो आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले बताया जाएगा, उससे पहले नहीं बताया जाएगा। ग्रुप डी वालों के जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 4 सितंबर से जारी होंगे, इसलिए जिनकी सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश और पंजाबी है वो अभी ट्राई ना करें डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अब आगे कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको कैसे चेक करनी है। पहली बात, अगर आपके भी डाटा में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आप दो चीज़ चेक कर लीजिए। एक तो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हुआ था क्या। वो आपको कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करते हो तो आप जब रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे, या फिर अगर ये किसी के ऑप्शन नहीं आ रहा है एसएसओ आईडी लॉगिन करने पर, तो ये सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिला है। यहाँ सर्च में आप लिख लीजिए रिक्रूटमेंट पोर्टल, सत्यमेव जयते का लोगो आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा तो यहाँ आपको क्या करना होगा, माई रिक्रूटमेंट में जाना होगा। माई रिक्रूटमेंट में आज तक जितने भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं वो सभी हिस्ट्री आ जाएगी, और उसमें अगर सेकंड ग्रेड एग्जाम के सामने आपके व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन लिखा आ रहा है, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट सक्सेसफुल हुआ था। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है कि आपको मालूम होगा आज से कुछ महीनों पहले सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें नॉन बीएड वालों को अलग से लिस्ट जारी की है, और उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट को लेकर ऐसा कुछ नोटिस जारी किया था। तो आपको ये देखना है कि उस पीडीएफ में कहीं आपका भी नाम नहीं है क्या। अगर वहाँ पर भी आपका नाम नहीं है और यहाँ भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हुआ है, तब आप ध्यानपूर्वक ये चेक कर लीजिए कि आपने कहीं एप्लीकेशन नंबर तो गलत जनरेट नहीं किए हैं वो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ ये चेक कर लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखी हुई है वही डेट ऑफ बर्थ है। उसके बावजूद भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए, फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप एडमिट कार्ड का वेट कर लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अब तक जिनकी भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन अभी मैं आपको बता रहा हूं उसमें शो हो रही है। आज जैसे साइंस वालों की भी जारी हो चुकी है, तो साइंस वाले कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे तब आपको पेज इस तरह से ओपन होगा। तो इसको आपको स्क्रॉल करते रहना है और नीचे आ जाना है नोटिफिकेशन में। जब नोटिफिकेशन में आओगे तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। अब मैं आपको बता देता हूं जिन भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक ओटीआर ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम है ओटीआर ई-केवाईसी मतलब कि अगर अभी तक आपने हिंदी और इंग्लिश में अपना साइन अपलोड नहीं किया है तो आप अपनी एसएसओ आईडी से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ओपन करोगे सबसे पहले आपसे वही पूछा जाएगा कि आप अपनी पहले ओटीआर अपडेट कर लीजिए। वो आपको अपलोड अगर मोबाइल में दिक्कत आ रही है कि भाई हम जब सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं तो एकदम से कैमरा ओपन हो जाता है, फिर कैमरे से डायरेक्ट फोटो लेकर अपलोड करते हैं तो उसकी साइज़ ज़्यादा हो जाती है, अपलोड नहीं हो पाती है। आप लैपटॉप से ट्राई कर लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप नज़दीकी ई मित्र पर जाइए, वहाँ से अपलोड करवा लीजिए, आपका अपलोड हो जाएगा। हिंदी में जहाँ पूछा गया वहाँ हिंदी में साइन अपलोड करना है, इंग्लिश में जहाँ पूछा गया वहाँ इंग्लिश में साइन अपलोड करना है। ओटीआर अपडेट होने के बाद ही आपकी एसएसओ आईडी में जो आगे का प्रोसेस आप देखना चाहते हैं, चाहे कोई फॉर्म फिल करना हो या डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखना हो,
या फिर आपके किसी भी एग्जाम के लिए ऑब्जेक्शन अगर एक्टिव है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगानी हो, कोई भी प्रक्रिया आपको करनी है वो आगे आप कर सकते हैं। तो जब यहाँ सबसे पहले पूछा गया एप्लीकेशन नंबर, अब कुछ स्टूडेंट की शिकायत भी आई थी और मैं हर वीडियो में भी बताता हूँ, अगर आप अपने एप्लीकेशन नंबर भूल गए हो या फिर कहीं गुम हो गए हो तो आप कैसे चेक करोगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, माई रिक्रूटमेंट पे जाओगे तो वहाँ आज तक जितने भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए वो हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो वहाँ आपको सेकंड ग्रेड के सामने जब व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए होंगे, वहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। अगर आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के सामने क्लोज फॉर्म ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हुआ भी नहीं है, क्योंकि जिनका फॉर्म सबमिट हुआ है उनके लिखा आता है व्यू एप्लीकेशन, और जिनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है उनके, यानी कि फॉर्म बीच में छेड़ दिया है, फिल कर दिया है लेकिन सबमिट सक्सेसफुल नहीं किया, तो उनका भी माई रिक्रूटमेंट में सेकंड ग्रेड एग्जाम तो लिखा हुआ आएगा लेकिन उसके सामने क्लोज का ऑप्शन आएगा, ना कि व्यू एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखी है। किसी किसी के 2 डेट ऑफ बर्थ होती है, फिर वो कोई बंदा दूसरी डेट ऑफ बर्थ डालता है, फिर उनके लिखा आता है डेटा नॉट फाउंड, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ 592745 है, आपको भी वही कैप्चा कोड लिखना होगा जो आपके नीचे कोष्टक में लिखी होगी और बिना स्पेस दिए। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से सेंटर लोकेशन किसी किसी के ये आ रहा है, तो ये जो उन्हीं स्टूडेंट के आएंगी जिनके एग्ज़ाम 11 तारीख को है, लेकिन 9-10 तारीख वालों का जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो उनके रिक्रूटमेंट नेम सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 लिखा आएगा, पोस्ट नेम आप देख सकते हैं साइंस, एप्लीकेशन नंबर उसके बाद आपके लिखे हुए होंगे, उसके बाद आपका नाम लिखा होगा, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में यही चीज़ बताई जाएगी, 2 सब्जेक्ट, एक तो जीके साइकोलॉजी वाला पेपर और दूसरा साइंस वाला। सेंटर लोकेशन आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट आपको बताई जाएगी। अब एग्ज़ाम उस ज़िले के अंदर कौन से स्कूल या कौन से कॉलेज में है वो आपके एडमिट कार्ड में बताया जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में वही आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। और भी जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है वो सभी इंस्ट्रक्शन आपको एडमिट कार्ड में बता दिए जाएंगे। और एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम डेट से, यानी कि जिनका एग्ज़ाम 9 को है वो एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले देखेंगे, जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख को है वो एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले देखेंगे, जिनका एग्ज़ाम 11 तारीख को है तो वो एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले देखेंगे। उससे पहले उन्हें एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। और 11 वाले अभी ट्राई मत करना डिस्ट्रिक्ट लोकेशन को लेकर, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 4 तारीख से जारी होगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन तो शो हो रही है, अब फिर भी किसी स्टूडेंट को नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो हो सकता है उन्होंने कुछ ना कुछ गलती की होगी, चाहे वो एप्लीकेशन नंबर लिखने में कोई आगे पीछे नंबर लिख लिया हो, या डेट ऑफ बर्थ लिखने में कोई गलती कर दी हो, या एक बार चेक कर लीजिए आपका फॉर्म है वो सबमिट सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ था। यानी कि बिना गलती किए ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो हो रही है, फिर भी आपके डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।